तो क्षीर वर्ग देखो, ग्रुप ऑफ मिल्क। आपने देखो इस चैप्टर में अपन ने बताया था कि संसार में जितने भी लिक्विड हैं वो स्टडी करेंगे, तो जल वाला जो टॉपिक था वो अपन ने क्लियर कर लिया। लेकिन जल का वर्गीकरण नहीं पढ़ा, क्योंकि जल का वर्गीकरण अपने फर्स्ट ईयर में नहीं है, जल का वर्गीकरण है थर्ड ईयर में। आचार्य वाघभट्ट के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, वो थर्ड ईयर में आप अच्छी तरीके से स्टडी करोगे। यहाँ पे कुछ नहीं बताया वर्गीकरण के बारे में, यहाँ पे बस भाई समुद्र का जल कैसा होता है, नदी का जल कैसा होता है, पर्वत का जल कैसा होता है, कुएं का जल कैसा होता है, उष्ण जल कैसा होता है, ठंडा जल कैसा होता है, जो उबाला हुआ जल होता है वो कैसा होता है, ये सारी बातें की हैं वो अपन ने सारी कर ली। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में गंगा जल, अंतरिक्ष जल, उष्ण जल और ठंडा जल, ये चार इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब करेंगे अपन क्षीर वर्ग, ग्रुप ऑफ मिल्क। देखो दुग्ध के प्रकार, कितने प्रकार का दुग्ध है? दुग्ध 8 प्रकार का होता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का दूध, बकरी का दूध, हाथी का दूध, ऊँटनी का दूध, स्त्री दूध। ठीक है, जो मनुष्य का दूध होता है, स्त्री का दूध। एक खुर वाली गधी, जो मतलब एक खुर होता है उसके पैर में, वो मतलब उसको बोलते हैं गधी, उसका दूध, और वह घोड़ी का दूध। ये हैं 8 दूध। मतलब ये मोस्टली 8 दूध हैं जो अपन यूज लेते हैं, अपन देखते हैं अपने व्यवहार में उपयोग होते हैं। इसका एक श्लोक था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ये गाय क्या है, भैंस क्या है, सब जानते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं यहाँ पे देखो दूध की गुण, यहाँ पे काऊ का ऐसे लिखता जाऊँगा, इंग्लिश भी लिखता जाऊँगा ताकि आपको समझ में आए। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कौन है जो इनमें से किस चीज़ को नहीं जानता? गाय सब जानते हैं, भैंस सब जानते हैं, भेड़ सब जानते हैं, बकरी सब जानते हैं। हाथी, हाथी मतलब हथनी, हाथी दूध दे थोड़ी देता है, हथनी देती है, तो हथनी का दूध। ऊँटनी, स्त्री दूध। ठीक है, जो अपन बच्चे टाइम थे उस समय जो दूध पीते हैं वो स्त्री दूध। वो एक खुर वाली गधी, ठीक है, जो डंकी होती है ना, वो एक तरीके से, और घोड़ी। ठीक है, इनका दूध। ये 8 प्रकार के दूध हैं। तो आपको किसका दूध सेवन करना चाहिए, किस दूध का क्या उपयोग है, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे क्षीर वर्ग में, ग्रुप ऑफ मिल्क। क्वेश्चन है 2 नंबर का, 8 दूधों के नाम लिखो, तो ये आपको याद होने चाहिए नाम सहित। इंपॉर्टेंट लगा लो इसके। दूध के प्रकार, दूध कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। क्लियर ये बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? यार बोल दिया करो यार, तुम तो बिल्कुल शांत हो जाते हो। यस सर, क्लियर है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसा लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। डरते हो क्या आप? मैंने कभी किसी को डांटा भी नहीं है। अब देखो दूध के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, जिसका एक श्लोक है, स्वादु पाके रसम स्निग्ध भोजे से धातु वर्धनम वात पित्त हरम वृश्यम श्लेष्मल गुरु शीतलम। 5वें चैप्टर का 20वां श्लोक है, दुग्ध के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। अब ये किस दूध की बात कर रहा है? सामान्य, नॉर्मली क्या गुण होते हैं दूध में, वो यहाँ पे बताएं। कभी क्वेश्चन आए कि भाई दूध के गुण लिखो, तो आपको ये श्लोक और ये लिखना है। नहीं तो कभी कभी स्पेसिफिक नाम से आएगा कि गाय के दूध के गुण लिखो, आपसे पूछेगा स्त्री दूध के गुण लिखो। जब नाम आए स्पेसिफिक, एक विशेष दूध का नाम वो लिखो, तो उसके लिखने। जब नॉर्मल पूछे सामान्य कि भाई सामान्यतः दूध कैसा होता है, तो ये गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, ये सामान्य है, मतलब मोस्टली ये ऐसे गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मधुर रस, ठीक है, मधुर विपाक, उसका तो मधुर मीठा होगा, और विपाक भी उसका मीठा होगा। स्निग्ध, चिकनाई युक्त होगा, स्निग्ध होगा। ओजोवर्धक, ओज को बढ़ाने वाला। ओज क्या होता है? मतलब अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो पावर है, विटेलिटी पावर है, ठीक है, उसको बढ़ाने वाला। धातुवर्धक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको बढ़ाने वाला। वात पित्त नाशक, वात और पित्त, इसका मतलब ये नहीं। कौन बोल रहा है बच्चा? वात पित्तनाशक, वात पित्तनाश का मतलब ये है कि वात से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाश करने वाला, और पित्त से जो उत्पन्न होने वाला उनका नाश करने वाला। इसका मतलब ये मत समझना कि शरीर से वात को खत्म कर देगा, पित्त को खत्म कर देगा। ये रोगों को खत्म कर रहा है। वात की जो वृद्धि से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको नाश कर देगा, पित्त से की वृद्धि से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका नाश कर देगा। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में इनको लेके आ जाएगा। वृश्य, वृश्य यानी अपनी जो, ठीक है, आपकी जो एकदम
आपकी शुक्राणु फॉर्मेशन, ओवम फॉर्मेशन की एक तरीके से जो प्रक्रिया उसको अच्छी तरीके से बढ़ाने वाला। कफ कारक, कफ को बढ़ाने वाला बॉडी में, तो ये कफ को बढ़ाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख दिया स्निग्ध है, मधुर है, तो मधुर क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। स्निग्ध क्या करता है, कफ को बढ़ाता है, तो इसलिए गुरु भी है, देरी से पचने वाला, तथा शीतल, तथा इसे ठंडा, बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। ये सब किसके हैं, दूध के गुण। देखो अब श्लोक देखते हैं। स्वादु यानी मधुर, पाकम रसम मतलब मधुरी तो इसका रस है और मधुरी इसका विपाक है। स्निग्धम ओजस्यम, स्निग्ध है, ओजोवर्धक है। धातु वर्धनम, धातुवर्धक है। वात पित्तम हरम, वात पित्त नाशक है। वृश्यम, वृश्य है। श्लेष्मलम, कफकार, श्लेष्मल यानी कफकारक है। गुरु यानी गुरु है, मतलब जो देरी से पचता है। और शीतलम तथा शीतल होता है। तो कितना इजी है संस्कृत के श्लोक को समझना। तो पहले हिंदी पढ़ लो, उसके बाद में संस्कृत के श्लोक को देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब समझ गए ना कि गुरु का मतलब क्या होता है, जो शरीर में गुरुता लाए, भारीपन लाए, जो देरी से पचे, वो गुरु होता है। ठीक है। कफ कारक, कफ को बढ़ाने वाला क्यों आया, क्योंकि ये मधुर है, मधुर विपाक है, स्निग्ध, इसलिए कफ कारक हो गया। तो वात पित्त का नाश करेगा ये ऑटोमेटिक। जब कफ को बढ़ा रहा है तो वात पित्त का तो ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट काम करता है। तो रटने का कुछ है ही नहीं, सब कॉन्सेप्टली एक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में जो अपन ने स्टडी किया है वही आ रहा है घूम फिर के। आप हर लाइन में, हर श्लोक में वही चीज़ आएंगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में अपन ने पढ़ी है। बस आपका नज़रिया आपका ऐसा होना चाहिए, आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। अब करते हैं, पहला है गाय का दूध, काऊ मिल्क, इसके गुण स्पेसिफिक। तो ये देखो इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखो श्लोक, इनमें नीचे श्लोक लिख रखा है इसका। अत्र गव्यम तु जीवनीम रसायनम क्षण छित हितम मेदम बलम स्तन्य कर्म सरम भ्रम श्रम भ्रम शरम भ्रम मद अललक्ष्मी श्वास का स्त्रिटु क्षुद जीर्ण जवर मूत्र कृच्छम रक्त पित्तम च नाशते। ये इसके गुण हैं। मतलब गाय का क्वेश्चन आता रहता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तो मुश्किल ही आए, लेकिन ऐसे आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अत्र गव्यम तो जीवनियम रसायम क्षण शीतम इतम मेदम बलम स्तन कर सरम भ्रम श्रम भ्रम मद अयलक्ष्मी श्वास का स्त्रिट जीर्ण ज्वर मृत कृचम रक्त पितम च नास्ते। ठीक है। जीवनीय मतलब रीस्टोरेटिव, एक तरीके से आपकी जो कोई भी, जीवनीय का मतलब क्या है, आपके जीवन को लंबा करने वाली। ठीक है। जीवनीय मतलब रीस्टोरेटिव, एक तरीके से आपके शरीर में कुछ भी चीज़ें हैं आपको उनको नाश नहीं होनी थी, लंबी समय तक चलने वाली। जीवनीय का मतलब होता है कि अपने शरीर के जो जीवन है उसको बढ़ाने वाली, अपनी जो आयु है उसको बढ़ाने वाली। तो गाय का दूध अपने जीवन को बढ़ाता है। रसायन रीजनरेटिव, आपका जो मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी पावर, ठीक है, एक तरीके से आपकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाला। रीजनरेटिव, एक तरीके से उत्पादन क्षमता अच्छी रहेगी। क्षण छीत हितकर, आपका मान लो क्षण छीत, आपकी कोई नुकसान हुआ है, आप मान लो चेस्ट विकार हुआ है, आपको मतलब सूख गए, कमज़ोर हो गए, कैसे भी तरह के क्षण छीत हो गए, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा थक गए आप काम करते करते, आपका बल्कि एकदम हरण हो गया, क्षीण हो गया, तो उसमें हितकर है, उसमें लाभदायक है गाय का दूध। मेधावर्ग, बुद्धि को बढ़ाते हैं। बलवर्धक, बल को बढ़ाते हैं। दुग्धवर्धक, यहाँ पे दुग्ध है कि देखो जो जो गाय के दूध का सेवन करता है उन स्त्रियों में भी दुग्ध फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होता है। दुग्धवर्धक मतलब दूध को बढ़ाते हैं। मृदुरेचक, मृदुरेचक यानी लैक्जेटिव, एक तरीके से ये थोड़ा सा दस्त लगाने का काम करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में दूध पियोगे तो एक तरीके से मृदुरेचक या लैक्जेटिव हो जाता है। ठीक है। श्रम, फटीग को दूर करता है, थकान को। भ्रम, भ्रम को दूर करता है। मद, मद यानी नशे को दूर करता है। अलक्ष्मी, ठीक है, आपकी गरीबी को दूर करता है। श्वास काश अति प्यास, श्वास को, काश यानी कफ को, अति प्यास, अति प्यास यानी क्या होता है, ज़्यादा प्यास लग रही है किसी व्यक्ति को, उसको दूर करता है। भूख, उसको दूर करता है। जीर्ण जवर, जीर्ण जवर का मीनिंग होता है कि पुराना बुखार। ठीक है। वो मतलब एक तो होता है न्यू जवर, मतलब अभी अभी बुखार चढ़ा है 2-3 दिन से। एक होता है भाई 10 से 15 दिन हो गए बुखार, तो मतलब पुराना ज्वर हो गया, तो जीर्ण ज्वर। मूत्र कृज, किसी के व्यक्ति के मान लो मूत्र अवरोध हो गया, मूत्र पास आउट नहीं हो रहा, बहुत सारे मतलब डिस्यूरिया, मतलब मूत्र का रुक जाना, तो इसमें भी गाय का दूध इंपॉर्टेंट है।
तथा रक्त पित्त को नाश करता है। और कोई मान लो किसी के ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रक्त पित्त यानी होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कान से ब्लीडिंग निकलना, नाक से ब्लीडिंग होना, ठीक है, एनस से ब्लीडिंग होना, मतलब शरीर के समस्त छिद्रों से रक्त का बाहर आना होता है रक्त पित्त। तो इसमें गाय का दूध यूज करते हैं उस पेशेंट को, इन सब में गाय का दूध यूजफुल होता है। तो समझ में आया? देखो यहाँ पे अत्र एवं तो जीवनीय रसायन, जीवनीय हो गया, रसायन हो गया, क्षणछीत यानी क्षणछीत हो गया, हित मतलब क्षणछीत में हितकर, मतलब जिस व्यक्ति का चेस्ट खत्म हो गया एक तरीके से, होता है ना एक तरीके से। मैंने देखा अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल थक जाते हैं, कोई कोई काम किया घर पे बहुत ज़्यादा, उसको कभी करते नहीं है, लेकिन घर पे जाके गांव में जाके खेत में काम किया तो उनका क्षणछीत हो जाता है एक तरीके से, वो कमज़ोर हो जाते हैं। मेद्यम बलम स्तन्यकरम सरम, देखो मेधावर्धक, बलवर्धक, स्तन्यकरम मतलब दूधवर्धक, और सरम यानी मृदुरेचक। सरम में भ्रम, शर्म यानी फटीग, भ्रम को दूर करने वाला, और मद एलक्ष्मी, श्वास का अस्त्रिट क्षुध, श्वास का अति प्यास और भूख, जीर्ण ज्वरम मूत्र कृचम रक्तपित्तम च नाशते, रक्तपित्त का नाश करता है। तो ये श्लोक आपको याद कर लोगे ऑटोमेटिक, तो ये सारे गुण आपको याद हो जाएंगे। ऐसे सारे या गुण याद होना मुश्किल है, लेकिन जब श्लोक याद हो जाएंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से सारे याद हो जाते हैं। क्लियर हुई ना बात? तो गाय का दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कितनी सारा देखो, जीवनी आपकी आयु को बढ़ाएगा, सबसे बात। रसायन आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। रिजनरेटिव एक तरीके से आपका जो नष्ट हो चुका है उसमें भी उत्पन्न लाने की, जैसे कि आपकी कोई कोशिका, आपकी कोई पावर है, ठीक है, नष्ट होती जा रही है, जैसे एज के हिसाब से बोलते हैं ना कि कैपेसिटी डाउन हो गई, लेकिन ये क्या करता है, रीजनरेटिव एक तरह से पावरफुल बनाए रखता है, आपकी उस कैपेसिटी को नष्ट होने नहीं देता। तो ये दो गुण है ना, जीवनी और रसायन, इसी में बहुत कुछ समाहित हो गया। कोई व्यक्ति मान लो बहुत ज़्यादा मात्रा में कमज़ोर हो गया, क्षणचित हो गया, उसका एक तरीके से हास हो गया, उसमें भी हितकर है, मेधा बुद्धि को बढ़ा रहा है, बल को बढ़ा रहा है, दूध को बढ़ा रहा है, मृदु रेचक है। तो बहुत तरीके से आप इसको यूज ले सकते हैं। तो गाय का दूध इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप करेंगे भैंस का दूध, बफेलो मिल्क। बफेलो सभी जानते हैं, ये तीक्ष्ण अग्नि, बलमिया व एनिंद्रा, इनसोमनिया में हितकर। अगर मान लो किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि है, ठीक है, तो खाया तुरंत पच जाता है, तो उसमें भैंस का दूध पिलाओ उसको। वह गाय से ज़्यादा गुरु व शीत वीर्य होता है। कहने का मतलब कि भैंस का दूध सबसे ज़्यादा गुरु होता है, तो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए तीक्ष्ण अग्नि में दो। और अनिंद्रिय, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, इनसोमनिया है, तो उसको क्या करें, भैंस का दूध पिलाओ। क्यों? भैंस के दूध पिलाने से व्यक्ति में क्या होता है, भारीपन आती है, मतलब गुरुता आती है, कफ की वृद्धि करता है, कफ बढ़ेगा तो व्यक्ति को नींद आएगी। तो इसलिए, क्योंकि देखो ये क्या है, गाय के से ज़्यादा गुरु, मतलब बहुत हैवी होता है दूध, मतलब भैंस का दूध बहुत हैवी होता है। और शीतवीर्य, हैवी होने की वजह से निद्रा लाता है, शरीर में भारीपन लाता है, व्यक्ति को नींद आती है, और तीक्ष्ण अग्नि को भी शांत करता है। तो इसलिए भैंस का दूध ये तीक्ष्ण अग्नि, बलमीय व अनिंद्रा में हितकर व गाय से ज़्यादा गुरु व शीतवीर्य होता है। कहने का मतलब है, किसी व्यक्ति को अगर अनिंद्रा है, नींद नहीं आ रही, या फिर तीक्ष्ण अग्नि है, तो उसको भैंस का दूध पिलाना चाहिए। ये गाय से ज़्यादा गुरु होता है और वह शीतवीर्य होता है। कहने का मतलब है कि ये बाद में शरीर में पचने के बाद में ठंडी प्रदान करता है। क्लियर? मैं क्लास डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन होना। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बकरी के दूध से। ओके।